हेलो स्टूडेंट्स, जीएसटी में हम लोग आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ लिखता है हम लोग मिस्टर रूपानी का बना रहे हैं जो गुजरात में है और सीजीएसटी और एसजीएसटी है 9%। अब लिखता है परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर राजस्थान ऑन क्रेडिट। जयपुर से हम लोग खरीदे हैं, रहते हैं गुजरात में, यानी दूसरे स्टेट से खरीदे हैं। और जब दूसरे स्टेट से खरीदते हैं तो वहां आईजीएसटी होता है। सीजीएसटी है 9%, एसजीएसटी है 9%, तो आईजीएसटी जोड़ के हो जाएगा 18%। नॉर्मल एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू सूर्यकांत, यहाँ जीएसटी है तो लिखते हैं खरीदते समय इनपुट जीएसटी, यहाँ हो जाएगा इनपुट आईजीएसटी टू सूर्यकांत। जब भी दूसरे स्टेट से खरीदेंगे तो वहां आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी लिखते हैं। 2 लाख का खरीदें और 18% जीएसटी है तो 18% हो जाएगा 36,000, यानी 2,36,000। फिर सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,50,000 टू मिस्टर पवार ऑफ मुंबई महाराष्ट्र। तो देखो ये भी दूसरा स्टेट हो गया। गुड्स बेचे तो यहाँ भी आईजीएसटी होगा। एंड द चेक रिसीव वॉज सेंड टू बैंक, यानी चेक मिला और चेक को बैंक में सेम डे जमा कर दिए। तो गुड्स बेचने का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और यहाँ आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। गुड्स बेचे हैं हम लोग 1,50,000 का और इसमें आईजीएसटी होगा 18%, 27,000, तो 1,77,000। अब सोल्ड गुड्स फॉर ₹2,50,000 विद इन द स्टेट ऑन क्रेडिट, यानी अपने ही स्टेट में सेल किए तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखते हैं। उधार बेचे लेकिन नाम नहीं दिया था तो डेटर लिख लेंगे, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अपने स्टेट में है तो यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी है 9%। 2,50,000 का गुड्स बेचें तो सीजीएसटी एसजीएसटी होगा 22,500। नेक्स्ट है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। तो इंश्योरेंस प्रीमियम दिए, लिखेंगे इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंश्योरेंस दिए 20,000 और जीएसटी हो जाएगा 1,800, तो 23,600। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस फॉर ₹60,000 बाई चेक। फर्नीचर खरीदे और चेक से पेमेंट किए। फर्नीचर खरीदे 60,000 का और इसमें जीएसटी है हम लोग का 9%, यानी 5,400, तो ये हो जाएगा 70,800। अब जो लास्ट पॉइंट है ध्यान दो, लिखता पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी जो हम लोग को गवर्नमेंट को पे करना था वो हम लोग पे कर दिए। ये लास्ट पॉइंट इस साल आईएससी के सिलेबस से 2021 के लिए हटा दिया गया है। ठीक है, सीबीएसई वाले इस पॉइंट पे ध्यान देंगे, आईएससी वाले इस पॉइंट को मत देखना। देखो जीएसटी गवर्नमेंट को पे किए तो यहाँ पर आईजीएसटी भी है, और जब भी क्वेश्चन में आईजीएसटी होगा हम लोग को पहले ध्यान देना है कि आईजीएसटी हम लोग के पास है कितना। तो यहाँ देखो आउटपुट आईजीएसटी इस एक पॉइंट में सिर्फ है 27,000 और इनपुट आईजीएसटी यहाँ है 36,000। तो हम लोग को यहाँ पहले आईजीएसटी का काम करना है। तो आउटपुट आईजीएसटी था 27,000 जबकि इनपुट है 36,000, यानी हम लोग को मिला है आईजीएसटी का सिर्फ 27,000, जबकि हम लोग खर्च किए हैं आईजीएसटी के लिए 36,000, यानी हम लोग ऑलरेडी 36,000 आईजीएसटी का दे चुके हैं, लेकिन हम लोग को मिला है सिर्फ 27,000। तो यानी हम लोग को यहाँ गवर्नमेंट को देना नहीं है, उल्टे गवर्नमेंट से 9,000 आईजीएसटी का लेना है। तो गवर्नमेंट क्या कहता है कि ठीक है आपको आईजीएसटी ज्यादा दे दिए हैं आप,
तो आपको जो CGST हमको पे करना है उसमें से आप एडजस्ट कर लीजिए, और CGST से भी अगर एडजस्ट नहीं हो पाए तो फिर SGST से एडजस्ट कर लीजिए। तो देखो आउटपुट IGST था 27,000, तो पहले जितना आउटपुट था उतना इनपुट को कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। तो आउटपुट IGST यहाँ क्रेडिट है 27,000, तो आउटपुट IGST को 27,000 से आप डेबिट कर लो, ये कैंसिल हो गया। और इतना ही रुपया आप इनपुट IGST को भी कैंसिल कर लो, तो इनपुट IGST भी 27,000 कैंसिल हो गया। तो इनपुट IGST यहाँ देखो डेबिट था 36,000, 27,000 आप क्रेडिट कर दिए, यानी 27,000 से वो कम हो गया, तो अब सिर्फ 9,000 का इनपुट IGST बचा। अब आते हैं हम लोग CGST पे। तो देखो यहाँ आउटपुट CGST है 22,500 और इनपुट CGST हम लोग का यहाँ पे है 1800 और 5400, यानी 7200। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, और जितना आउटपुट CGST क्रेडिट है उसको डेबिट करेंगे। तो आउटपुट CGST हम लोग का क्रेडिट है 22,500, तो यहाँ 22,500 से आप डेबिट कर लीजिए। टू इनपुट CGST, जितना इनपुट CGST लगा इसको इसमें से कैंसिल कर लिया जाता है। तो इनपुट CGST देखो हम लोग का यहाँ पर है 1800 और यहाँ पे 5400, तो 7200 हम लोग का CGST इनपुट क्रेडिट हो गया। अब जो IGST का हम लोग को इनपुट और कैंसिल करना था, अब उसको कैंसिल कर लेंगे। तो टू इनपुट IGST हम लोग को 9,000 कैंसिल करना था, वो भी कैंसिल कर लिए। तो CGST का आउटपुट आया था 22,500, जिसमें से CGST का इनपुट हम लोग माइनस किए 7,200, और IGST का जो इनपुट बच रहा था वो भी इसी से हम लोग का एडजस्ट कर लिए, और अब जो बचा वो गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो अब CGST के लिए हम लोग को 6,300 पे करना पड़ेगा, और SGST के लिए फिर वैसे ही आउटपुट SGST हम लोग का है 22,500, इसको डेबिट करेंगे। इनपुट SGST हम लोग का था, ये CGST के बराबर ही होता है, तो ये था 7,200। तो अब इसमें तो कोई IGST एडजस्ट होना नहीं है, IGST जितना एडजस्ट होना था वो यहाँ हो गया। पहले आउटपुट IGST से हुआ, फिर CGST से हुआ, SGST के लिए कुछ नहीं बचा, ऊपर कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ भी नहीं होता तो यहाँ एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो बच गया अब इसको हम लोग पे कर देंगे 15,300। ठीक है, आज इतना रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।